हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं एसएससी एमटीएस को लेकर के आपके साथ पूरा एग्जाम का रिव्यू करने वाली हूँ, क्योंकि 12 तारीख की सेकंड शिफ्ट में मेरा एसएससी एमटीएस का एग्जाम ओवर हो चुका है। तो जिन भी बच्चों का आने वाली शिफ्ट में एसएससी एमटीएस का एग्जाम है, तो उन बच्चों को इस लास्ट टाइम पे क्या क्या टॉपिक्स जो है रिवाइज करके जाना चाहिए, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा और इससे 100% आपका स्कोर बूस्ट होगा। तो वो सारे टॉपिक जो भी अभी मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स हैं, और जैसे कि मैं एग्जाम दे करके आई हूँ, तो मैं आपको बहुत अच्छे से वो टॉपिक्स बता सकती हूँ कि आपको क्या अभी करके जाना चाहिए लास्ट मोमेंट पे, जो आपको वहाँ बेनिफिट करे। तो ठीक है, मैं स्टार्ट करती हूँ। तो जिन भी बच्चों का सेक्शन 1 कमज़ोर है, तो मैं उनके लिए पूरा बताऊंगी, और जिन बच्चों का सेक्शन 2 कमज़ोर है, मैं उनके लिए अलग से पूरा मेंशन करूँगी। ठीक है, तो मैं सेक्शन 1 की बात करती हूँ और मैं स्टार्ट करती हूँ रीजनिंग में। ठीक है, तो रीजनिंग में अभी अब अगर मैं क्वेश्चन पेपर के ट्रेंड की बात करूँ, तो उसके अकॉर्डिंग जिन भी बच्चों का कैलेंडर वाला टॉपिक कमजोर है, प्लीज़ उसको अच्छे से गो थ्रू करिएगा, क्योंकि कैलेंडर से क्वेश्चन जो है आ ही रहे हैं, हर शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आप कैलेंडर को अच्छे से गो थ्रू करके जाइएगा। दूसरा टॉपिक है लेटर सीरीज में नंबर सीरीज, उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और तीसरा टॉपिक है ऑड वन आउट। ठीक है, ये भी आप अच्छे से करके जाइएगा। और जो फिगर फाइंड करने वाला टॉपिक है, उसको भी आप अच्छे से करिएगा। तो ये 3-4 टॉपिक ही मैंने बस जस्ट बताए हैं, इसको आप अच्छे से रीजनिंग में गो थ्रू कर लीजिएगा, जो रीजनिंग में आपको अच्छे मार्क्स देने में आपकी काफ़ी हेल्प करेगा। अब मैं नेक्स्ट बात कर रही हूँ मैथ में आपको जो है लास्ट मोमेंट पे क्या क्या करके जाना चाहिए जो आपको बेनिफिट करे। तो सबसे पहले तो जिन भी बच्चों का बोर्ड मार्क्स वाला टॉपिक कमजोर है, आप उसको अच्छे से कर लीजिएगा। दूसरा, प्रॉफिट एंड लॉस अच्छे से करिएगा, इससे आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। और तीसरा, नंबर सिस्टम, जैसे मैं लास्ट वीडियो में भी बोला था और इस वीडियो में मैं भी बोल रही हूँ कि नंबर सिस्टम का क्वेश्चन आपको जो है थोड़ा सा कहीं कंफ्यूज कर सकता है, तो आप उसको अच्छे से गो थ्रू करिएगा। और मेरा जो चौथा टॉपिक रहेगा एलसीएम एंड एचसीएफ, आप उसको अच्छे से पूरा देख करके जाइएगा। बाकी मैं ये जो भी टॉपिक है वो स्क्रीन पर आपको सब मेंशन कर दूंगी। और मेंसुरेशन का 1-2 क्वेश्चन ही आ रहा है, तो अगर आपके पास टाइम है तो आप मेंसुरेशन भी एक बार गो थ्रू कर लीजिए, जस्ट फॉर्मूला बेस्ड आप गो थ्रू कर लीजिएगा। तो इससे आपका सेक्शन फर्स्ट जो है आराम से क्वालिफाई हो जाएगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। जिन भी बच्चों का सेक्शन 1 अगर कमजोर है, तो वो लास्ट चीज़ें, ये कुछ चीज़ें अच्छे से करके जाइए। अब मैं बात करने वाली हूँ सेक्शन 2, जो कि यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, क्योंकि ये अपन को स्कोर भी कराएगा, और इसका स्कोर जो है इसी के ऊपर हमारा पूरा फाइनल मेरिट लिस्ट रहेगा। तो ठीक है, सेक्शन 2 में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको क्या क्या करके जाना चाहिए। तो जीएस की बात करें, तो जीएस में मैं बोलूँगी आप 5 ईयर प्लान पूरा अच्छे से कर लीजिएगा। सेंसस वाला टॉपिक पढ़ लीजिएगा, और 1991 के जो एलपीजी रिफॉर्म है वो आप अच्छे से कर लीजिएगा। बुक्स एंड ऑथर पढ़ के जाना है, और ब्रेन वाला टॉपिक बायोक से, ये आप अच्छे से करना। और मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी कि जो भी बॉडी पार्ट है उनकी क्या वर्किंग है, ये भी पूरा अच्छे से आप पढ़ के जाइएगा, सारे अपने ऑर्गन्स के बारे में अच्छे से। डेफिनेटली एक आध क्वेश्चन तो इससे कंफर्म आएगा ही आएगा। और प्लांट टिश्यू के बारे में आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। अगर आप वीडियो की बात करें, तो मैं कहूँगी कि आप परमार सर की वीडियो को एक बार गो थ्रू कर सकते हैं, जो भी हॉट टॉपिक के ऊपर वीडियो आ रही है वो आप जरूर देखिएगा। और तीसरा, मैं बात करूँगी नर्वस सिस्टम, एक्चुअली नर्वस सिस्टम आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। और दिल्ली सल्तनत आप देख सकते हो, तो स्पेसिफिकली उसको अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, और डांस एंड फेस्टिवल का एक वीडियो भी आप देख लीजिएगा, टाइम हो अगर आपके पास तो। और स्पोर्ट्स में ज़्यादा कुछ नहीं है, आप बस टर्मिनोलॉजी एक बार पढ़ के जाइएगा, जो भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड टर्म्स होते हैं उनको आप अच्छे से एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। ठीक है, आप इंग्लिश की बात करेंगे, तो इंग्लिश में ज़्यादा कुछ आपको अभी नहीं करने की ज़रूरत है, बट कुछ टॉपिक हैं जहाँ से श्योरली क्वेश्चन आएगा ही आएगा, लाइक एक्टिव पैसिव है, नरेशन है, ये दोनों आप अच्छे से गो थ्रू करके जाइएगा। बाकी कॉम्प्रीहेंशन में मैं यही कहूँगी कि आप जितना काम ली उसको अटैम्प्ट कर सकते हो, 2 से 3 बार रीड करने के बाद प्लीज़ उसको अटैम्प्ट करना, ताकि आप उसमें बेटर परफॉर्म कर सको। ठीक है, और अगर फिर भी कोई बुक कैप के बारे में पूछना चाहता है, तो मैं बस ये सजेस्ट करूँगी कि आप प्रीवियस ईयर बुक कैप पढ़ लीजिए, वहाँ से आपका फंस जाएगा। और लाइक बात करें इडियम एंड फ्रेजेस की, तो वो तो बिल्कुल नए आ रहे हैं, तो उसके लिए आपको कुछ भी नया पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और एरर के लिए आप ग्रामर के रूल जो है सारे आप रिवाइज कर लीजिएगा। तो दैट्स इट, ये मेरा ओवरऑल एसएससी एमटीएस के एग्जाम को लेकर रिव्यू है। जिन भी बच्चों का अपकमिंग शिफ्ट्स में एग्जाम है, प्लीज़ इन टॉपिक्स को जरूर गो थ्रू करके जाइएगा। ओके, दैट्स इट। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल्स। तो मैंने इतना आप लोगों के लिए किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। सो ओके, बाय, दैट्स इट। ये पूरा एग्जाम का रिव्यू था एसएससी एमटीएस के एग्जाम का। तो जिन भी बच्चों का अपकमिंग शिफ्ट में एग्जाम है, वो प्लीज़ इसको जरूर देखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।